इस वक्त हम माता भीमेश्वरी के दरबार में हैं। ये हरियाणा का झज्जर डिस्ट्रिक्ट है। झज्जर डिस्ट्रिक्ट में एक कस्बा है बेरी। इस बेरी कस्बे में कहते हैं कि महाभारत काल के दौरान यहाँ पे पांडव भाइयों में जो भीम थे, जो बलवान जिनको बोला जाता था, उन्हीं ने यहाँ पे माता की पूजा की थी और उसके बाद से ही इस मंदिर की काफ़ी आस्था है लोगों में। और यहाँ पे दूर दराज से लोग आते हैं, दर्शन करने आते हैं, माता रानी के दर्शन करने आते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है। जो सरकार ने फैसले लिए हैं उस फैसले से वो लोग कितने खुश हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मोतीलाल है जी। मोतीलाल जी, ये बताइए कि ये मंदिर है, इस मंदिर के प्रति लोगों की बड़ी आस्था है, यहाँ पे दूर दराज से लोग आते हैं। ऐसे में सरकार ने यहाँ पे इस मंदिर को अपने अधीन ले लिया। इसमें आप क्या कह सकते हैं? बहुत अच्छा किया है जी, बहुत अच्छा किया है। तो आप मनोहर लाल खट्टर ने जो निर्णय लिया है साइन बोर्ड बनाने का, और इससे मंदिर कितना विकसित होगा? हालांकि मंदिर पहले से विकसित है। यहाँ की जो बोर्ड है, मंदिर कमेटी की बोर्ड है, उन्होंने विकसित किया हुआ है, बिल्डिंगें बनाई, हम देख सकते हैं यहाँ पे। बाकी अब सरकार ने अपने अधीन ले लिया है। अब क्या लगता है कि यहाँ पे धार्मिक लिहाजे से और रोज़गार, क्योंकि इस समय देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है रोज़गार, तो आपको क्या लगता है कि कितना परिवर्तन होगा? बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है, बहुत ज़्यादा। अयोध्या जो राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा था, हिंदुओं का सबसे बड़ा मुद्दा था, वो मुद्दा भी कहीं ना कहीं राम मंदिर बनने से क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे बेरी मंदिर जो ऐतिहासिक मंदिर है, जिसे महाभारत काल का बताया जाता है, यानी कि काफ़ी सदियों पुराना मंदिर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तमाम जो चीज़ें हैं, मंदिर ऐतिहासिक मंदिर है, महाभारत काल से इसका ताल्लुकात है। और भीम ने इस मंदिर में यहाँ पे पूजा की थी, माता जी की मूर्ति स्थापित की थी। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? पीयूष जी, आप कहाँ से आए? दिल्ली से। दिल्ली से? आप इतनी दूर दिल्ली से झज्जर आए हुए हैं और मंदिर में दर्शन करने, माता रानी के लिए आपकी क्या आस्था है? पूरी आस्था है जी, हमारे सारे काम इनके दर्शनों से पूरे हो जाते हैं। आप यहाँ कब से दर्शन करने आ रहे हैं? 25-30 साल से। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो भक्त हैं इनको माता रानी के प्रति आस्था है। जो देश की जो हमने बात की, देश के कई हिस्सों से यहाँ पे लोग दर्शन करने आते हैं। यहाँ पे एक मैम है, उनसे भी जान लेते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? नीतू। नीतू जी, आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। दिल्ली से हैं, आप दर्शन करने आई हैं, तो इस मंदिर के प्रति आपकी क्या आस्था है? क्योंकि मंदिर बताते हैं काफ़ी पुराना है, प्राचीन काल का मंदिर है। हमारी कुलदेवी मंदिर है और हम आते हैं यहाँ पे दर्शन करने और हमारे काम पूरे होते हैं यहाँ पे, जो भी मन्नत मांगते हैं। यहाँ पे और भी श्रद्धालु हैं जो दूर दराज से आते हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि इस मंदिर के प्रति क्या आस्था है। आंटी जी, आपका नाम क्या है? ममता अग्रवाल। ममता जी, आप कहाँ से आई हैं? अब और पंजाब से। पंजाब। देखिए, मैंने आपको जैसे बोला था कि पंजाब, अब यहाँ से पंजाब से लोग श्रद्धालु आए इस मंदिर में दर्शन करने आए हैं, उनसे ही जान लेते हैं इस मंदिर के प्रति उनकी क्या आस्था है। आपकी क्या आस्था है? हमारी ये कुलदेवी का मंदिर है और यहाँ के मंदिर की बहुत मान्यता है, वर्षों पुरानी चली आ रही है ये आस्था। तो बेटे बहू की शादी है, उसकी गठजोड़ की धोख लगवाने आए, बच्चा होता है तो हम जात जोड़ूला यहीं करवाने आते हैं। ठीक, बिल्कुल साफ तौर में जो गठजोड़ वाला बात है, मतलब जो नौ जोड़े होते हैं जिनकी शादियां होती हैं, वो लोग यहाँ पे गांठ बांधने आते हैं और मन्नतें मानने आते हैं। और यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पंडित जी से बात कर लेते हैं। यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे मंदिर के बारे में जान लेते हैं, मंदिर के इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि आखिर जो मंदिर है उस मंदिर के प्रति लोगों की क्या आस्था है। पंडित जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम कुलदीप वशिष्ठ है और मैं पिछले 15 वर्षों से माता के प्रधान पुजारी के रूप में सेवा कर रहा हूँ। पंडित जी, ये बताइए, जो माता रानी है किसका रूप है और इनके प्रति लोगों की क्या आस्था है और इनकी स्थापना किस युग में हुई और कैसे हुई, क्या परिस्थितियाँ बनी, वो चीज़ें हमारे दर्शकों को बताइए। जहाँ तक मान्यताओं का प्रश्न है, ऐसी मान्यता है कि जब द्वापर युग का अंत होने वाला था और महाभारत का युद्ध अपने चरम पे था, तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडव पुत्रों को माँ हिंगलाज भवानी के यहाँ जाकर पूजा अर्चना करने के लिए कहा था, जिसकी आज्ञा पाकर भीमसेन माँ हिंगलाज भवानी, जो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, वहाँ गए और माता के श्री विग्रह को अपने शिविर में ले जाने के लिए माता से आज्ञा मांगी। लेकिन माता की इच्छा अनुसार उन्होंने यह श्री विग्रह बेरी में स्थापित कर दिया और यह माना जाता है कि महर्षि दुर्वासा माता के प्रथम पुजारी हुई हैं तथा ये पीढ़ी दर पीढ़ी साधु संत ऐसे ही माता की पूजा अर्चना करते आए हैं।
माता का मुख्यतः मेला वर्ष में 2 बार लगता है, चैत्र और आश्विन नवरात्रों में। दोनों नवरात्रों में हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश के कोने कोने से आते हैं और नवविवाहित जोड़े अपनी जात देते हैं तथा नवजात शिशुओं का मुंडन संस्कार भी यहाँ किया जाता है। कहते हैं यहाँ पे एक पशु मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है। उस मेले के प्रति लोगों की आस्था है। आखिर इस मेले की शुरुआत कब और क्यों और कैसे हुई? ये तो कहना मुश्किल होगा कि यह मेला कितना प्राचीन लगता है, क्योंकि जब भी यहाँ भीड़ जुटती थी, बड़े बड़े सेठ आते थे, राजा लोग भी आते थे। आज भी यहाँ पर लाखों की कीमत के घोड़े और गधे मेले में आते हैं, जिनकी प्रदर्शनी लगाई जाती है। बहुत सी बार तो बड़ी बड़ी गाड़ियों की कीमत को भी मात दे जाते हैं। अब एक चीज़ इस मंदिर को लेके हो रहा है कि पहले ये मंदिर ट्रस्ट में थी। अब इस मंदिर ट्रस्ट से हटा के हरियाणा गवर्नमेंट में मनोहर लाल खट्टर की ये गवर्नमेंट है, भाजपा की सरकार है, तो इन्होंने इसे अपने अधीन लेने का फ़ैसला लिया है और काफ़ी हद तक सफलता हासिल हुई है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो शासन इस मंदिर का कितना और विकास कराएगा, अगर हम बात करें तो? देखिए, जहाँ तक प्रशासन का प्रश्न है, प्रशासन पहले भी नवरात्रों के मेले ऑर्गेनाइज करता आया है और अब हमें उम्मीद जगी है कि इस मंदिर का समूचा विकास अब और ज़्यादा तेज़ गति से होगा, क्योंकि सरकार के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं होती है। और अब हम चाहते हैं कि इस जगह का चहुमुखी विकास हो। माता मनसा देवी ट्रस्ट की तरह और गुड़गांव शीतला माता की तरह इस मंदिर को भी पूरे प्रदेश में और देश में पहचान मिले। बिल्कुल साफ तौर पे पंडित हैं, महंत हैं, वो भी चाहते हैं कि इस मंदिर का और विकास हो और जो श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं उनको सुख सुविधाएं मिलें, ताकि वो यहाँ पे आने में उनको कोई दिक्कत ना हो। इस मंदिर का और प्रसार हो सके, देश दुनिया में इस मंदिर को एक पहचान मिल सके, क्योंकि प्राचीन काल का मंदिर है और लोगों में इस मंदिर के प्रति काफ़ी आस्था है। क्योंकि अगर बात करें, महाभारत काल से इस मंदिर का जुड़ाव है और पांडवों ने इस मंदिर की स्थापना की थी। इसी को ध्यान में रखते हुए मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस मंदिर को अपने अधीन ले लिया है। अब इसमें जो सेवाएं होंगी वो सरकारी होंगी। अब जो श्रद्धालु आएंगे उनको कितनी सुविधाएं मिलती हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर देखने को मिला है कि जो आसपास की दुकानें हैं, उन दुकानों में के आसपास जो गंदगी है, जो अभी फ़िलहाल देखने को मिल रही है, अब सरकार ने अपने अधीन लिया है। अब उसमें कितना सुधार होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन दीपक के साथ वरुण श्रीवास्तव, झज्जर।